देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश की राजनीति की परिदृश्य ही बदल कर रख देती हैं। 23 जून 1980 की सुबह हुई वो विमान हादसा भी भारत के इतिहास में काले दिन की तरह है, जब एक हवा में कलाबाजी करने का शौकीन कलाबाजी करते हुए अपनी जान गंवा बैठा। यह कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी थे। कहते हैं ना, जिस चीज से ज्यादा प्यार करने पे वही चीज हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है। यह कथन संजय गांधी की मौत पर फिट बैठती है। संजय गांधी का प्लेन से इतना प्यार था कि उसे उड़ाते समय वो खिलौने की तरह उससे खेलते थे। नए नए प्लेन उड़ाने का उनका जुनून किसी आशिक से कम न था। देश के प्रधानमंत्री के बेटे को इच्छा हुई और वो पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आज हम नई फोन या गाड़ी लॉन्च होने पर उसकी चाहत रखते हैं, उसी तरह संजय गांधी को चाहत हुई नई तकनीक वाली पिट्स S2A जेट की। इस प्लेन की खासियत यह थी कि वह बहुत हल्की इंजन की थी, जो हवा में कलाबाजी खाने के लिए काफी सक्षम थी। दोस्तों, संजय गांधी को इस प्लेन की इतनी चाहत हुई कि आनन फानन में इसे विदेश से मंगवाया गया और असेंबल किया गया। संजय गांधी की इसे उड़ाने की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो 23 जून की सुबह हवाओं में उड़ने को जल्द उठ गए। उन्होंने अपने साथ चलने के लिए दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्पेक्टर सुभाष सक्सेना को चुना। दोनों फिर नई जेट में सवार हुए और संजय गांधी ने प्लेन की कमान अपने हाथ में ले रखी थी। करीब 8 बजे पिट्स जेट सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और संजय गांधी कलाबाजी शुरू कर देते हैं। 3 गोते लगाने के बाद चौथे गोते में इंजन काम करना बंद कर देता है और घरघराहट के साथ सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। प्लेन डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पास क्रैश हो जाती है और प्लेन में सवार संजय गांधी और कैप्टन सुभाष सक्सेना की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो चुकी होती है। यह खबर दूसरे दिन जंगल की आग की तरफ फैल जाती है और लोग इस घटना को लेकर हैरत में पड़ जाते हैं। उस समय यह अफवाह बहुत तेजी से फैली हुई थी कि संजय गांधी की हत्या हुई है और आज तक लोग इस घटना को लेकर तरह तरह के तर्क देते हैं कि यह क्रैश सोची समझी साजिश थी। लेकिन उस समय जांच में कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिससे किसी साजिश की स्पष्टता हो सके। लोगों में हत्या होने का अंदेशा होने का कारण था संजय गांधी की छवि। लोगों का मानना था कि उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति तानाशाही थी। विपक्षी दल के नेताओं के बीच उनकी छवि खलनायक जैसी थी। ऐसा माना जाता था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पे थीं, लेकिन पर्दे के पीछे से चला रहे थे संजय गांधी। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, माना जाता है कि इसके पीछे भी संजय गांधी का ही हाथ था। इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय गांधी का छोटा सा ही राजनीतिक कार्यकाल रहा। इस छोटे से कार्यकाल में वे अक्सर विवादों में घिरे रहते थे। अपने कठोर नीतियों को लोगों पर थोपा। इमरजेंसी के दौरान ही लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी करवाना उनकी छवि लोगों के बीच कठोर और तानाशाह की बना दी थी, जिस वजह से 1977 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता चली गई। लेकिन फिर कांग्रेस 1980 में वापस सत्ता में आ गई और संजय गांधी पहली बार सांसद बने। सरकार बनाने में संजय गांधी का ही अहम भूमिका कांग्रेस मानती थी। संजय गांधी को ही कांग्रेस का अगला चेहरा जाना जाता था, लेकिन उनकी मौत ने सारी कहानी पलट दी। उनके बड़े भाई राजीव गांधी को मजबूरन राजनीति में आना पड़ा और फिर उनकी भी हत्या कर दी गई थी। आज भी संजय गांधी की मौत का जब जिक्र होता है तो अलग अलग राय दी जाती है। लोग अब तक यही मानते हैं कि उनकी हत्या की गई थी। दोस्तों, संजय गांधी की मौत पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिए। आज के सियासी वृतांत में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ीफाई।